नमस्ते, मैं गायत्री तवाजी टेस्टोलॉजी पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है विवाह बाधा योग पार्ट 3। अब देखिए, है ना। मैंने पहले ही बताया था किसी-किसी कारण से विवाह नहीं हो पाते, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो बोलते हैं ना आपके मतलब चलते हुए अच्छे जीवन में काफ़ी विघ्न बाधा को डालते हैं, ऐसा करके, ठीक है? जिसकी वजह से विवाह में विलंब होता है या विवाह के बाद आपकी लाइफ अच्छी नहीं रहती है, ऐसा करके। आप मतलब बोलते हैं ना कई लोग का ऐसा बताया जाता है कि विवाह के बाद आपका भाग्योदय हो जाएगा, लेकिन विवाह के बाद आपका भाग्योदय मतलब गड्ढे में चला जाता है। ऐसा करके, तो बोलते हैं ना ये भी चीज़ होती है। तो यहाँ पे विवाह बाधा से हम चीज़ बता रहे हैं। देखिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक वो पत्र दिखेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। हाउस की गिनती ऐसी होगी चाहे यहाँ पे नंबर कुछ भी लिखा हो। अगर आपकी पत्रिका में कहीं भी राहु और शुक्र की युक्ति है, ठीक है? तो इसके अंदर मतलब 2-3 कंडीशंस होती हैं। क्या होता है कि आपका पहले तो है ना विवाह नहीं होता है, पहली कंडीशन ऐसा करके। दूसरी कंडीशन ये होती है कि है ना विवाह के टाइम आपकी या सगाई के टाइम आपके इसमें कोई रोड़े अटकते या वर वधु पक्ष की में है ना कुछ मतलब मनमुटाव चालू हो जाते हैं, ऐसा करके। विवाह हो जाता है लेकिन कुछ मनमुटाव होते हैं, ऐसा करके। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती है या कुछ मतलब कहा-सुनी हो जाती है। तीसरा ये होता है कि अगर समझ लो बिल्कुल मतलब अच्छे से संपन्न हो गई शादी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन शादी के बाद वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है। ऐसा करके, ठीक है? तो इसके अंदर तो राहु शुक्र की युक्ति आपकी कहीं भी हो, किसी भी भाव में, हमने सभी भाव में राहु शुक्र लिख रखा है, ठीक है? ऐसा करके तो किसी भी हाउस में आपके मतलब राहु शुक्र की युक्ति होगी, तो ये 3 कंडीशन आपके ऊपर ज़रूर अप्लाई होगी। अच्छा, तो आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए है ना मतलब विवाह करवाने से पहले पंडित के पास जाके सलाह लिया। हम आपको आगे बताएँगे अगर ये युक्ति आती है तो आपको इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। ऐसा करके ताकि विवाह में आपकी ज़्यादा विघ्न बाधा ना आए या मतलब विवाह के बाद आपकी दोनों की मतलब जो लाइफ़ है वो अच्छी रहे। है ना? अब ये देखिए एक और कंडीशन है यहाँ पर, ये दिखा देखो हम हाउस गिनते फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। और उसकी गिनती ऐसी होगी चाहे यहाँ नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो। देखिए यहाँ पर जो मेन चीज़ वो क्या है, सप्तमेश आपका अष्टम हाउस में होना चाहिए। अब मैं यहाँ से गिनते फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। सप्तमेश क्या है, यहाँ पे 10 नंबर का स्वामी कौन है, शनि। शनि कहाँ जाके बैठा है, 8th हाउस में आके बैठा है, ठीक है? ऐसा कि अपनी राशि में है, सौ राशि में है, अच्छा रहता है। लेकिन जब सप्तमेश यहाँ पर अष्टम हाउस में आके बैठ जाए और उसके ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो मंगल की चौथी दृष्टि, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मंगल की चौथी दृष्टि शनि के ऊपर जा रही है। दूसरा अगर अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर मतलब द्वितीय हाउस में कोई भी ग्रह हो, राहु, केतु, मंगल, सूर्य मतलब कोई भी ग्रह हो सकते हैं। कोई एक ग्रह भी हो सकता है या 2-3 ग्रहों का सम्मिलित वो भी हो सकता है इसके अंदर, पर राहु, केतु साथ में नहीं होंगे यहाँ पे। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बता लिखा हुआ है ना? मतलब अगर हम ऐसे गिनते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ मतलब यहाँ पे सप्तम दृष्टि शनि के ऊपर जा रही है क्रूर ग्रहों की। तो जब भी क्रूर ग्रहों की दृष्टि मतलब सप्तमेश पे जाएगी, सप्तमेश कौन है, यहाँ पे शनि है ना, मतलब ये 10 नंबर किसका है, शनि का है। ऐसा करके तो सप्तमेश पे जब भी क्रूर ग्रह की दृष्टि आएगी तो विवाह में विलंब होगा, विघ्न बाधा होगी। यहाँ पे जो कंडीशन होती है, यहाँ पे जो झगड़े और फाइट होती है वर वधु पक्ष में, वो अधिकतर दहेज को लेकर होती है, ठीक है? ऐसा करके या तो मतलब दहेज से संबंधित कोई होती है या तो फिर बोलते हैं ना मतलब कोई मतलब चीज़ में कहा-सुनी मतलब उस टाइम होती है जब विवाह हो रहा होता है, ऐसा करें। अभी मैंने आपको बताया था सगाई हो रही होती है ना? मतलब यहाँ पर क्या होता है सगाई के टाइम नहीं होता है, जब विवाह के टाइम पे मतलब या सगाई के टाइम भी हो सकता है, लेकिन मैं विवाह में ज़्यादा देखा गया है कि विवाह के टाइम ही कोई या तो दहेज की डिमांड आ जाती है या फिर सामने वाले व ना ये वर पक्ष के जो लोग रहते हैं वधु पक्ष को सुना देते हैं कि मतलब है ना मतलब सामने वाली पार्टी इतनी अच्छी नहीं है, दमदार नहीं है, ऐसा मतलब किसी न किसी चीज़ को लेके कहा-सुनी हो जाती है। तो ये कंडीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है, इसलिए ना मतलब यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसा है तो पत्रिका दिखा दे और पंडित के बताए हुए ना पहले से कोई उपाय कर ले ताकि ये कंडीशन आपके साथ में ना हो। ऐसे हम उपाय आपको सारे इकट्ठे आखिरी में बताएँगे। धन्यवाद।